हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। माय नेम इज़ तान्या। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस आपके सभी, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी लेवल, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। एंड इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स। उसका एक कंपाइल्ड सेट मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की और सीरीज चाहिए यूट्यूब पे, सो दैट मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस इज, हमारे सिलेबस में ईमेल चैप्टर है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये तो सबको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल एड्रेस हम सभी का होता है, हम सभी ईमेल फैसिलिटीज यूज करते हैं। तो ईमेल का एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है, इनमें से हमें वो करेक्ट चूज करना है। सो क्लियरली सीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूजर नेम @ का साइन, उसके बाद आता है डोमेन नेम, gmail.com, xmail, जो भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। बीसीसी इन ईमेल मीन्स, हमें पता है ईमेल में हमारे पास दो फीचर्स होते हैं, सीसी एंड बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। एंड बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। So accordingly, what should be the correct answer? Option D is the correct answer for question 2. Blind carbon copy का मतलब होता है कि आपने एक के अलावा जितने भी रेसिपिएंट्स ऐड किए हैं, 2 में हम लोग ऐड करते हैं क्या? जो रिसीवर ऑफ ईमेल होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने रेसिपिएंट्स ऐड किए हैं बीसीसी में, वो रिसीवर नहीं देख सकता कि आपने और किस किस को ईमेल भेजी है, अगर आप एक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। सो इसीलिए हम लोग बीसीसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द right answer. Moving on to next question. Modulation and demodulation of frequencies is done by frequencies, सिग्नल्स के बीच में मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है? कौन सा हार्डवेयर? सो वो है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म ही क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिसका काम क्या होता है? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करना। क्योंकि वायर्स में से जब सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो एनालॉग होते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है? डिजिटल, बाइनरी सिग्नल समझता है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ट्रांसलेटर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का ट्रांसलेटर, उनके बीच में इंटरैक्शन कौन पॉसिबल बनाता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रिंटर और डिवाइस ड्राइवर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। क्या है ये? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रिंटर तो प्रिंटिंग के लिए काम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर में जो ट्रांसलेशन होती है, इंटरेक्शन होती है, वो डिवाइस ड्राइवर्स बनाते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या काम करते हैं? हार्डवेयर को रन करने का काम करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है जी। सो डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को इनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो ये सभी लेक्चर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको मेरा प्लेलिस्ट का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वो पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं जो सिलेबस में है, आप लोग वहाँ जाके ये चैप्टर्स जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप MCQs भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर, जिसे हम लोग इन शॉर्ट ब्राउजर या वेब ब्राउजर भी कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक
सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट सर्फिंग में हेल्प करता है। आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मीडिएटर का जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं। और इनमें से जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो है मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरनेट ब्राउज़र, येस। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पूछा जाए कौन सा ब्राउज़र जो है इनमें से ओपन सोर्स है तो वो है मोज़िला फायरफॉक्स। Question 6. To securely send and receive data over internet, we use WWHTTPS, WTC, W3C. हमने स्टूडेंट्स HTTP के बारे में पढ़ा है, प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही इसका फुल फॉर्म है। ये क्या काम करता है? हमारा सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डेटा ओवर एन इंटरनेट पॉसिबल बनाता है। जब भी हम वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पेज सर्च किया www.facebook.com, तो ये क्या करता है? वेब ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है किसे? वेब सर्वर को। और सर्वर हमें, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमें रिक्वेस्ट, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो वापस सेंड करता है। तो ये HTTP के थ्रू होता है। नाउ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? HTTPS। HTTP तो हमें पता है, HTTPS क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। मतलब आप जब भी इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग अपना बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, बैंक की वेबसाइट पे ऑब्वियसली आप अपना यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, अपने कार्ड डिटेल्स डालोगे, सारे पेमेंट डिटेल्स। तो अगर आप इस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं HTTP पे, तो आपकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ट्रैक की जा सकती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, दीज कैन बी ट्रैक्ड। लेकिन अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, HTTPS प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, तो ये सिक्योर्ड है। मतलब आपकी एक्टिविटीज़ ओवर एन इंटरनेट ट्रैप नहीं की जा सकती। तो सिक्योरली डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए बैंक वेबसाइट्स हो गई, इवन गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहे, वो HTTPS का यूज़ करते हैं। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। नेक्स्ट वन पे आते हैं, क्वेश्चन 7। रेड वेवी लाइन अंडर अ वर्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स। अक्सर जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, कुछ भी असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कभी कभी किसी वर्ड के अंदर इसे रेड वेवी लाइन आ जाता है और कभी कभी ग्रीन भी आ जाता है। तो रेड वेवी लाइन का मतलब क्या होता है? कि वो वर्ड में जो है वो स्पेलिंग एरर है। ठीक है, वो वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है, वो हमें बताता है रेड लाइन। अगर हमारा लाइन जो है वो ग्रीन हो तो ग्रीन बताता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर है जिसके अंडर भी वो ग्रीन लाइन आती है, जिस भी पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंडर आती है। नेक्स्ट वन, फंक्शन की फॉर एडिटिंग इन स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, फंक्शन की एडिटिंग के लिए कौन सी है? तो वो है F2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर न्यू पीपीटी इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शॉर्टकट की इज। अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करते हैं? कंट्रोल एन, एन मीन्स न्यू। ठीक है, तो आप यूज करते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल ओ का यूज कब किया जाता है? जब आपको ऑलरेडी सेव्ड कोई आपका प्रेजेंटेशन है जो ऑलरेडी सेव्ड है, आपको वो ओपन करना है, तो देन यू गो टू ओपन, कंट्रोल ओपन। अदरवाइज न्यू के लिए कंट्रोल एन, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई कॉम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ई कॉम का शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question 11. In Microsoft Word, the extra space where you plan on binding your document is provided by. एक एक्स्ट्रा पेज स्पेस हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे बाइंडिंग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे हमारी बुक होती है 2 साइडेड, ठीक है, इतना टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पर इतना टेक्स्ट लिखा होता है, ये वाला एरिया जो है वो खाली होता है, स्पेस होता है, मतलब ब्लैंक होता है, ताकि जब यहाँ पे बुक क्लोज करते हैं तो वो बाइंडिंग एरिया आता है जहाँ से बुक को जोड़ा जाता है। तो डॉक्यूमेंट में भी ऐसा होता है। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं गटन मार्जिन। ठीक है, वैसे तो ये सारा मार्जिन है, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 12 पे मूव करेंगे। द फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय विच मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट। एक ही साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होना, उस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? मेल मर्ज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड। जो कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हम टच कर सकते हैं, या इन शॉर्ट हम इन्हें कहते हैं टैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम लोग कहते हैं टैंजिबल, और द पार्ट दैट कैन बी टच्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है जी, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन 14, द मेमोरी दैट नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, जिससे बार बार रिफ्रेश होना पड़ता है, वो कौन सी मेमोरी है इनमें से? पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर इज डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायनामिक रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। उसके बाद एस रैम, ये दोनों रैम की टाइप्स हैं। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम, डबल ईपी रोम, पी रोम, ये रोम की टाइप्स हैं। ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory. ROM is for read only memory and it means electrically erasable programmable ROM. ठीक है, जो मेमोरी को बार बार रिफ्रेश मांगना पड़ता है, रिफ्रेश होना पड़ता है, वो है डायनामिक रैम, बार बार बदलती है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पे, www पे डॉक्यूमेंट्स के क्रिएशन के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? वो है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? एक वेब मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो वेब कंटेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए काम आती है। जैसे हम वो वेब पेजेस बनाते हैं, तो वेब पेज कैसा दिखेगा, उसकी डिजाइनिंग एंड ऑल के लिए, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है HTML होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं। व्हाट सिंबल इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ ईच फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इतना तो पता है, एक्सेल को हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, और उसमें हम फॉर्मूलाज का भी यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वो किससे बिगिन होता है? इट ऑलवेज बिगिन्स विद द साइन ऑफ इक्वल टू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 18, 19 एंड 20 जल्दी से देखिए और अपने आंसर्स गेस कीजिए, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेसर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, कंप्यूटर प्रोसेसेस को मैनेज करना किसका काम होता है? ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आपस में इंटरेक्शन, कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेस के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन सब का मैनेजमेंट करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, ये पढ़ा है हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे www.gmail.com, www.facebook.com। तो यहाँ पर क्या है URL? www.yahoo.com। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग कट एंड कॉपी अ पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली इन अ बफर इज कॉल्ड एज। जब भी आप किसी टेक्स्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पेस्ट करना है। बट जब तक आपने पेस्ट नहीं किया है, किसी ना किसी मेमोरी ने तो उसे होल्ड किया है, किसी ना किसी लोकेशन पे तो वो होल्ड है टेम्परेरीली पर्पस के लिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस बफर को या उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जो किस टेक्स्ट को होल्ड करके रखती है? जिस टेक्स्ट को आपने या तो कट किया है या तो कॉपी किया है। तो क्लिपबोर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20।
ऑलराइट, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमें डिस्कस करने थे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू लाइक द सेशन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आल्सो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। एंड अगर आपको इसी तरह के और सीरीज़ यूट्यूब पे चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच।